शिक्षा नहीं दी। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पहले हर चीज़ को समझो। जब तक समझोगे नहीं तब तक ना भजन कर सकते, ना सिमरन कर सकते, ना बैठ सकते, ना इस रास्ते पर चल सकते। समझ बिना सत्संग के नहीं आएगी। सत्संग मतलब महापुरुषों के पास बैठो, संतों के पास बैठो, जहाँ पर विचार की बात चलती है, परमात्मा की बात चलती है, निवृत्ति की बात चलती है, जहाँ आदमी छूट सके, जहाँ उसका निर्णय चलता है, तो वहाँ बैठना चाहिए जहाँ शास्त्र की बात होती हो। फालतू दुनिया की बातें तो हर जगह होती है। आप कहीं खड़े हो जाओ, रोड पे, दुकान पे, घर पे, गेट पे, जहाँ आप खड़े होगे वहीं फालतू बातें शुरू हो जाएंगी। लेकिन अपने जीवन की बातें कोई नहीं करेगा। आपका जीवन कहाँ जा रहा है, आप अच्छे हो कि बुरे हो, आपके साथ क्या होने वाला है, आपके 2 क्षण बाद में कोई घटना होगी, शरीर रहेगा न रहेगा, आपकी स्थिति क्या होगी, आगे आपको के लिए रास्ता क्या है, इसके बारे में कोई नहीं। पेट भरना जीविका है, चलो मेहनत करना, घर में काम, लोग क्या कहते हैं काम कर रहे हैं, काम में फुर्सत नहीं है। मान ली काम में फुर्सत नहीं है, अच्छा काम क्या करते हो? काम सिर्फ इतना ही करते हैं कि पेट भरना है। अच्छा पेट, इंसान के अलावा सब भूखे सो रहे हैं क्या? ये इंसान को छोड़ के कोई भी जीव भूखा रहता है? बताइए आप। कुत्ता, बिल्ला, जीव, मच्छर, मक्खी, पूरे ब्रह्मांड सबकी पूर्ति प्रकृति करती है। जब सबकी प्रकृति पूर्ति करती है तो इंसान की ना करेगी? ऐसा कोई इंसान नहीं, जिस योग्य जैसा इंसान है वैसा अपना कमाई खा लेता है, ठीक है, लेकिन मन की पूर्ति नहीं होती, इच्छा नहीं बढ़ती ना। इसलिए आदमी को 8 घंटे काम करना चाहिए, पर आदमी 8 घंटे से संतुष्ट नहीं है, 12 घंटे करेगा। संतुष्टि नहीं, 12 घंटे करके भी संतुष्टि नहीं हो सकता है कि वो सोचे, रात को नींद में भी चला जाता है काम में, सोते सोते में भी काम में जाता है कि सोते सोते ही काम करें। हम करते हैं लोग, रात को नींद में जो अधूरा जो रह जाता है, अधूरा जो रहता है उसी में करते हैं। डबल ड्यूटी में क्या करोगे? शरीर का नाश करोगे। डबल ड्यूटी में शरीर को आप बर्बाद करोगे और कुछ नहीं करोगे। जब आप शरीर को आराम नहीं दोगे तो ये मशीन कब तक चलेगी? पंखा जो चल रहा है ना, इसको भी अगर बंद नहीं किया जाए तो ये भी गर्म होकर सड़ जाता है, जल जाता है। मशीन को भी रोकना पड़ता है, जो कि यंत्र है, और ये तो शरीर है, इसको आराम ज़रूरी है। हाँ, आराम जरूरी है। आप कुछ भी करो, हाँ, आपके काम मैंने किया, मैंने कि ज़्यादा जैसे का काम मैंने किया, हाँ, मुझे बार बार चिंता, सब घर रहते हैं। देखो आप पूरा ये चिंता में रहेंगे तब भी काम उतना ही होगा, उतना नहीं कम होगा। काम आपको टेंशन देंगे ये, हाँ, आप काम कर रहे हो, आप 2 ईंट लगाओगे, ये 1 लगा देंगे, तो भूल जाएंगे, आपको रोकेंगे बीच में। आप उसमें से जहाँ आपने 500 ईंट लगानी है वहाँ 400 लगेगी, और 100 ईंट का घाटा डालेंगे ये, और कुछ नहीं करेंगे। जहाँ चिंता करेंगे, निश्चित कर रहे हो तो बढ़िया होगा, ज़्यादा हो जाएगा। जो काम टेंशन से करोगे वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, निश्चित बिगड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये क्यों टेंशन रखते हैं? टेंशन रखने का कारण भी तो है ना। टेंशन रखने का कारण क्या है? बोलो मत। लेकिन सच्चाई के बगैर जीवन का सुधार अभी तक किसी का हुआ नहीं। माँ बाप बच्चे को डांटते हैं, बच्चे को कितना बुरा लगता है। माँ बाप नहीं, उसको ऐसा लगता है ये दुश्मनी है। छोटे बच्चे को भी ऐसा लगता है ये माँ थोड़ी है, माँ डांटती है, मारती है, पीटती है। बच्चा क्या स्कूल, छोटा बच्चा स्कूल जाना चाहता है क्या? नहीं जाना चाहता, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन माँ बाप भेजते हैं। तो माँ बाप कैसे लगते हैं बच्चे को? ये है दुश्मन है, बुरा लगता है उनको। लेकिन अकल आएगी तब, अकल तो आने में टाइम लगता है। जब अकल आएगी तब मालूम पड़ेगा कि माँ बाप ने सही किया था, पढ़ा दिया। जब पढ़ाई की जहाँ बार बार ज़रूरत पड़ती है। अब जो बच्चे अनपढ़ हैं, आप पढ़े हो क्या? आप पढ़े कितने? आप नहीं पढ़े? नहीं पढ़े तो आपको क्या लग रहा है? यहाँ बेटा इधर आ। तो आपको क्या लगता है? काश थोड़े पढ़े होते, लगता है ना? हैं? हाँ, आपको ये लगता है कि थोड़े बहुत अगर हम पढ़े होते तो काम कर लेते, लिखा पढ़ी कर लेते, लगता है ना? अब
लेकिन ये बात तब नहीं लग रही थी, अगर ये बात बचपने में लगती तो पढ़ ही लेते। ठीक है, ये सबके साथ ये होता है। गृहस्थी का मारा बहुत हाँ, सो ये कहा कि छोटे, मैं कहता हूँ अमीर से अमीर आदमी के बच्चा में क्यों ना हो, वो भी नहीं चाहता पढ़ना। जब समझ आने लग जाए, समझ आ जाए, उसके बाद तो उसको लगता है कि यहाँ पढ़ना चाहिए। जब तक अबोध बालक होता है, किसी का ही हो, नहीं पढ़ता वो। ठीक है ना, तो अबोध बालक नहीं पढ़ता है, उसको बुरा लगता है, माँ बाप भी बुरे लगते हैं। इसी प्रकार जीवन की बातें कहोगे तो बुरी लगेंगी, गुरु की बातें बुरी लगती है। गुरु दुश्मन लगता है, गुरु जो है वो दुश्मन लगता है। लिखा है, शास्त्रों में लिखी है बात, मैं ना करा। शास्त्र में यहाँ लिखा है कि गुरु तो यमराज लगता है शिष्य पहले। वो आचार्य, समझ आती है तब। आचार्य मृत्यु कहते हैं, मौत कहते हैं। गुरु जो है वो मौत का रूप दिखता है, ये छोड़ेगा नहीं, मारेगा। ऐसी घड़ी आती है और होता है ऐसा। गलत बात ना है, हकीकत बात है। अगर अग्नि की परीक्षा में से नहीं, जब अग्नि की परीक्षा में से निकालता है ना, तपाता है गुरु, तो ऐसे लगता है कि जलाएगा, मारेगा, छोड़ेगा थोड़ी ना। गधे को भी लगता है कि कुमार भट्टी में दे रहा है तो मारेगा ही, छोड़ेगा थोड़ी ना, जलाएगा ही। लेकिन गधे की कीमत कब होती है? जब भट्टी में तप जाता है। जब तक तपता नहीं तब तक गधे की कीमत, कच्चा गधा खरीदती हो 50 रुपये देती हो, गधे में चारों तरफ से टोट के देखती हो, बजा के देखती हो, कहीं कच्चा तो नहीं है, कहीं टूटा तो नहीं है। 50 रुपये गधे के पीछे कितना में उसको छानबीन करती हो। तो तुम्हारी छानबीन नहीं होगी। इसलिए टाइम को व्यर्थ मत करो। यहाँ आकर भी बात करोगे, क्या बातें करोगे बताओ आप? गृहस्थी की वही बातें, नहीं कोई बात है, कोई अच्छी बात हो, बढ़िया बात हो, जीवन की बात हो तो हमें बता दो, हम भी सुन लेंगे। कैसी बुराई बात है ना, कोई अच्छी बात हो हम भी सुन लेंगे, क्या बुराई है उसमें? अच्छी बात सुनने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, चाहे छोटा कहे चाहे बड़ा कहे। लेकिन ज़िंदगी के अंदर जहाँ तो अच्छाई की बात हो, और जहाँ फिर बोलना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए। कम से कम वहाँ तो शांत रहना चाहिए। मंदिर हो, पूजा की जगह हो, सत्संग की जगह हो, संत बैठे हो, जहाँ बड़े बैठे हो, कम से कम वहाँ तो ज़ुबान चुप रख ले। अपने बड़ों के सामने क्यों रीति रिवाज बनाई गई? पर्दा रखना, बड़ों के सामने नहीं बोलना क्यों रखा गया था? किसी बात को लेकर रखा गया था भी बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। तो उनसे कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। हम क्या देंगे? हम तो उनको कुछ दे नहीं सकते, तो कम से कम हम चुप रहेंगे तो उनसे कुछ ना कुछ मिलेगा। इसलिए ये चीज़ें रखी गई। बड़ों से पर्दे का मतलब ही होता है उनकी शर्म, लज्जा रखना। जिस आदमी में लज्जा ख़त्म हो जाए, लज्जा श्रृंगार होता है, लज्जा ख़त्म हो जाए उसको बेशर्म बोलते हैं। बेशर्म आदमी कुछ भी करे, कहते हो तो बेशर्म है। तो जब जिसकी शर्म ही उतर गई हो, वो उसका क्या है? वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए लज्जा ज़रूरी होती है। लज्जा श्रृंगार है, गीता में दिए भगवान ने, लज्जा को श्रृंगार है। तो लज्जा रखनी चाहिए। लज्जा कहाँ नहीं करनी चाहिए? लज्जा माता पिता के सामने कोई बात कहनी हो तो लज्जा नहीं होनी चाहिए। गुरु के सामने कुछ कहना हो, अपनी मन की बात कहनी हो तो वहाँ शंका नहीं होगी। डॉक्टर के सामने, वैद्य को डॉक्टर के सामने रोग बताना हो तो शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसे में शर्म करो मरोगे। आपत्ति का कोई विपत्ति पड़ गई उस टाइम में तुरंत कहो, बताओ घर में आग लगी और तुम लज्जा मार के बैठी हो। हम तो किसी से बोलते ही नहीं, बड़ों के सामने क्या बोले? जेठ और ससुर के सामने हम तो बोलते ही नहीं, घर में आग लगी है, बने रहो। पूरी कई बारी देवियाँ खुद जल गई, बहुएँ जल गई, बोल ना पाई, कह नहीं सकी, इसी लज्जा के बाद। तो वो दोष बन गया, वो फिर क्या बन गया? ही दो जाता है जब उसको दिमाग से काम नहीं लेते तो। ठीक है ना, इसलिए हर बात को समझ के करना होता है। एक एक चीज़ समझोगे तो धीरे धीरे ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सी चीज़ें छोड़नी होती हैं, बहुत सी चीज़ें पकड़नी होती हैं। गुरु के पास जाने का मतलब ये नहीं है कि
कान में फूंक मरवा ली, बस एक दो उतर गया कि अब हम नुगरे ना रहे। इतने से काम नहीं चलेगा, धोखे मत रहना। गुरु के पास बार बार आना पड़ेगा, शिक्षा लेनी पड़ेगी। बार बार देखना पड़ेगा। जैसे स्कूल में दाखिला करवा दिया हमने, तो स्कूल में दाखिला कराने के बाद में डिग्री मिलेगी, निश्चित बात है, लेकिन स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ, पढ़ना पड़ेगा। गुरु के पास अभी तक तो दाखिला ही नहीं था। दीक्षा का मतलब कि आपका दाखिला हो गया, आप एडमिट हो गया, अब आपको डिग्री मिलनी है, पर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे एबसेंट ही रहना, हमें तो पढ़ना ही ना है, आना ही ना है कॉलेज। स्कूल के पास जब स्कूल में आओगे नहीं तो क्या होगा, फेल नहीं हो जाओगे? ये दोष किसका होगा, मास्टर का, टीचर का दोष होगा? नहीं, अगर हम नहीं गए, हमने पढ़ाई नहीं की, तो दोष हमारा ही होगा। इसलिए पढ़ाई जारी रखनी है, रोज़ जारी रखनी है। जो होमवर्क बोलते हैं घर का काम, घर का काम जो बताया जाएगा वो घर पे करना होगा, और यहाँ पढ़ना होगा, वो यहाँ भी पढ़ना होगा। तो घर का काम क्या है, जो आपको बताया इतना सिमरण करना है, ऐसे बैठ के करना है, इतनी पूजा करनी है, ये नियम करना है, ये घर का काम है, ठीक है। और जो यहाँ पढ़ना है, यहाँ के वो यहाँ पढ़ना पड़ेगा, आई समझ। हाँ, तो ये जो घर वाले काम घर पे वाले है कि पढ़ाई जारी रहेगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखोगे आप, थोड़े सीख करके बहुत कुछ सीख जाओगे। ज़िंदगी थोड़े सीख जाती है, एकदम कुछ नहीं होता। बच्चा भी पहले दिन अनार ही सीख पाता है, एक दिन में नहीं सीख पाता, 10-20 दिन में, कई बार महीने में सीख पाता है, कई बार साल भी लग जाए। महीने में वो एक अनार बोल पाता है, लेकिन एक दिन वो डिग्री कर लेता है। इसी प्रकार आप एक बार तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे सब सीख जाओगे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखनी है, थोड़ा